हो गए सर जी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ट्रिक। मतलब कि स्क्वायर अगर आप 25 तक याद करते हैं तो आपको 50 तक याद हो जाएगा। अगर आपको 50 तक याद कर लेते हैं मतलब कि ट्रिक के द्वारा, तो आप 100 तक भी लिख सकते हैं, वो भी बिना किसी टाइम लॉस किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज समझते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। ये एक ऐसा मतलब टॉपिक है कि अगर आप कोई भी क्लास में हो तो आपको ये पढ़ना और जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए कि सबसे पहले जानेंगे कि स्क्वायर को पढ़ेंगे कि मतलब स्क्वायर होता क्या है और स्क्वायर कैसे किसी नंबर को निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज डेट कि अगर छोटा नंबर का है डिजिट का, जैसे 1 से लेके 25 तक, तो आप फटाफट निकाल देंगे और स्टूडेंट याद भी कर लेते हैं। लेकिन जब 25 से ज्यादा जाएंगे तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे उसके लिए एक ट्रिक बताएंगे हम। और इस ट्रिक बताएंगे और स्क्वायर निकालने के बाद आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वो भी डिवीजन मेथड से और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आप लोग बने रहिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्क्वायर का मतलब होता है ये, देखिए ध्यान से, स्क्वायर का मतलब होता है ये। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स इंटू एक्स, समझिएगा ठीक से, यानी किसी डिजिट को उसी डिजिट में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सपोज देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर लिखे 2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2। ध्यान दीजिएगा, उसी डिजिट को, जिस डिजिट का स्क्वायर निकालना हो तो उसी डिजिट को अगर उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसी को बोला जाता है स्क्वायर। तो जैसे हो जाएगा 2 2 जा 4। अगर कहे 3 का स्क्वायर बताइए तो 3 स्क्वायर जब पढ़ते हैं तो ये स्क्वायर है 3 स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 3 इंटू 3। यानी देखिए ध्यान से, यही डिजिट से इसी डिजिट में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इससे स्क्वायर हो गया। लेकिन बट आप अगर निकालते जाइए 25 तक आप निकाल देंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 25 तो 625। लेकिन अब हम बताएंगे 1 से 25 तक अगर आप सीख लिए हो, अगर आप निकाल देते हो, बहुत से बच्चे यहाँ तक याद करके छोड़ देते हैं। हम आपको ट्रिक बताएंगे कि 50 तक आप विदाउट मतलब याद किए हुए स्क्वायर लिख सकते हो। आइए देखते हैं एक ट्रिक के द्वारा। जैसे सपोज मान लीजिए हम कहें 49 का या 49 का स्क्वायर बताइए सर क्या होगा। किसी बच्चे ने पूछ दिया या किसी स्टूडेंट से हम पूछे कि बताइए कि 49 का स्क्वायर क्या हुआ, तो मल्टीप्लाई करके निकालना या याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो इसके लिए ट्रिक बताएं। आइए ट्रिक समझते हैं क्या है ट्रिक। ठीक से समझिए ट्रिक। ट्रिक ये है, 2 काम करना है, एकदम फास्टली काम करना है। क्या करना है देखिए, सबसे पहले दिमाग लगाना है ये 50 से कितना कम है। समझिए ठीक से, दिमाग में एक कंसेप्ट कीजिए कि ये 50 से कितना कम है। तो 50 से 1 कम है, कोई भी बता सकता है कि ये 49 जो है 50 से 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ध्यान दीजिए जब 1 डिजिट आए तो इसके साथ इसके आगे एक 0 लगाना है। ध्यान रखिए, आपको ये याद होना चाहिए कि अगर 1 डिजिट आया उसका स्क्वायर 1 डिजिट हो तो उसके आगे क्या लगाना है, एक 0 लगाना है। मतलब 2 डिजिट हमको लिखना है तो लिख दिए 0 और 1 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए ये कितना कम था, तो 1 कम था। तो जितना कम है 50 के आधा होता है 25। ध्यान दीजिएगा 50 का आधा होता है 25। जितना ये कम था 1 कम था, तो 55 में से उतना को माइनस कर देंगे। तो ये बताइए 25 में से एक जाएगा, एक कम था 1 तो जाएगा तो होगा 24। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। आप कहिएगा सर इतना टाइम लगा, तो देखिए आपको समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन हम आपको कहे कि बनाइए तो बहुत ही आप सेकंडों में काम कर सकते हो। वो कैसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए 48 का स्क्वायर हम पूछे तब कितना कम है, तो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 तो एक 0 लगा दीजिए। अब 25 में से 2 जाएगा तो 23। अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके इतना मेरा राइट आंसर है या रॉन्ग है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं
48 में 48 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64 तो 6 होगा, 8 4 जा 32 और 32 और 6 हो जाएगा 38, 2 3 9 4 2 0 9 12 12 14 आइए 2। ध्यान से देखिए, यानी क्या आया बाबू, यहाँ पे 9 12 एक 13 होगा, सॉरी 22304। ध्यान दीजिएगा 20304। ये आप शॉर्टकट में इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गलत भी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज एक मान लीजिए 49 के स्क्वायर हम बोले इतना होता है, मल्टीप्लाई करके सब दिखाइए। तो 49 में 49 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 जा 81 तो 1 तो 8 बचेगा, 9 4 जा 36 तो 36 में 8 को ऐड करेंगे तो बाबू हो जाएगा 4, ये 4 तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, सॉरी तो यहाँ 4 ही होगा, 4 होगा ना, तो 4 बचेगा, फिर 44 दोनों लिख देंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 9, देखिए 1 0 ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 2 आंसर। तो आप बिना मतलब याद किए हुए, विदाउट मल्टीप्लिकेशन किए हुए आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते। तो इस वीडियो में हम 50 तक ही बात करेंगे, और इसमें सपोजेट और एक दो एग्जांपल देखते हैं जो आप लोग एकदम क्लियर हो जाए तो आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम मान लीजिए कि बता चुके 25 के स्क्वायर, यहां तक याद होना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 35 का स्क्वायर निकालना, या समझ लीजिए 42 का निकालना हो, 42 का स्क्वायर। फिर समझिए, फिर से ट्रिक जब दिमाग में जब जाएगा ना, 2-3 बार आप लोग इसे रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 42 का स्क्वायर निकालने के लिए 50 से कितना कम है, दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये 50 से कितना कम है। तो हम देख रहे हैं ये 50 से 8 कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ध्यान दीजिए 2 डिजिट का है ना, तो इस दोनों को लिख देंगे, यहाँ पे दोनों का लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए ये कितना कम था, 8। तो 25 से बाबू, जब 25 से 8 को माइनस कर देंगे, 8 को माइनस, तो 5 जाएगा तो 20 है, अब 3 जाएगा तो 17, तो यहाँ पे 17 होगा, ये स्क्वायर हो गया। तो ये आप सेकेंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब बताएंगे हम स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ये रहा स्क्वायर निकालने, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 मेथड बताएंगे। पहला मेथड बताएंगे फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड बताएंगे डिवीजन मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। सपोजेट मान लीजिए कि यहाँ पर लिखे हम 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर होगा, कितना कम है 5, तो 5 का 25, और बाबू 25 में से 5 जाएगा तो होगा 20, इसका स्क्वायर होगा। आप कहेंगे सर मान लीजिए सपोजेट ये आपको क्वेश्चन दे दिया, कहा गया इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालिए, मतलब हिंदी में बोला जाता है कि वर्गमूल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए ये ट्रिक अपनाएंगे। तो इसमें जब डिवीजन मेथड बताएंगे तो वो इजी होगा, और जो ये फैक्टराइजेशन मेथड है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले 2 से डिवाइड किया जाता है, घटाया जाता है। तो 2 से हम देख रहे हैं कि ये नहीं जाएगा, तो 3 से ले जाएंगे, 3 से देखेंगे जा रहे हैं, 3 6 जा 18, तो कितना होगा, 3 6 जा 18 तो 2, तो फिर यहाँ पे 22 होगा, तो चला जाएगा 3 से, तो 3 से ले लेंगे, 3 6 जा 18, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 22 होगा, और 3 7 जा 21, तो 1 बचेगा, 3 5 जा 5। फिर ट्राई करेंगे कि 3 से कट रहा है कि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, मतलब कि समझ रहे हो ना, 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, फिर 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, तो 1 बचेगा तो 50 हुआ, 3 5 जा 50। फिर देखेंगे 3 से जाएगा कि 3 7 जा 21, 3 5 जा 15।
फिर 3 से 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। अब इस स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर लगाया जाता है। ध्यान दीजिए, पेयर का मतलब होता है कि एक दूसरे से मतलब जोड़ा, हिंदी में उसे बोला जाता है जोड़ा, और हिंदी में अंग्रेजी में बोला जाता है पेयर। तो इसे पेयर लगाएंगे, 3 का पेयर 3 से, 3 का पेयर 3 से, यानी सेम नंबर में पेयर लगाया जाता है। अगर यहाँ पर लिखा हो 2 3 तो आप पेयर नहीं लगा सकते, सेम रहेगा तभी पेयर लगा सकते हैं। तो जो पेयर है उसमें से एक एक लेंगे हम, जितना पेयर लगता है, अगर एगो पेयर लगेगा तो उसमें से एगो बाहर लेंगे। तो देखिए इसमें से 3 बाहर लेंगे, फिर इसमें से 3 और इसमें से 5, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। ये रहा आंसर, ये रहा फैक्टराइजेशन में। अब आपको बताएंगे इसी क्वेश्चन का डिवीजन मेथड से कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीकों से हम बताएंगे कि डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये 20 25 है, ठीक सीखिएगा ठीक से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब ये वीडियो के बाद बनाएंगे वीडियो, तो पॉइंट वाला स्क्वायर रूट बनाएंगे जो बहुत ही इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये देखते हैं कि ये कैसे स्क्वायर रूट इसका निकलेगा। तो सबसे पहले इधर से पेयर लगाया जाता है, ध्यान से समझिएगा ठीक से। अगर ये समझ गए, अगर दोनों मेथड, तो समझिए आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आइए समझते हैं। 20 और 25 सबसे पहले इसका पेयर लगाएंगे। पेयर का मतलब हम बता चुके। पेयर लगाने के बाद इस पेयर में देखेंगे जो ये स्टार्टिंग में है, किस नंबर का स्क्वायर जो है, स्क्वायर जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, किस नंबर का स्क्वायर इसके इक्वल, इसके इससे कम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सपोज मान लीजिए हम 4 का स्क्वायर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, तो 16 इससे कम है। और 5 का स्क्वायर देखते हैं, तो 5 5 जा 25, ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा नहीं लेना। जैसे आप लोग का डिवाइड आता है ना, तो वैसे ही करना है। तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर लेंगे, तो 4 2 टाइम्स लिखेंगे, इधर 1 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक से समझिए, जिसका स्क्वायर लेंगे उसको यहाँ 2 टाइम लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ पे एक डिजिट लिखेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। 4 और 4 8 होता है। अब देखिए ठीक से, जब माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 5 यहाँ पे लिख लेंगे। अब फिर दिमाग लगाना, आप कहिएगा सर कैसे आपको पता कि अब यहाँ पे क्या रखेंगे। तो देखिए आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 डिजिट कैसा डिजिट रखें ताकि इसके इक्वल आ जाए। तो हम देखिए 5 रखते हैं, ध्यान दीजिए। तो जो भी डिजिट रखा जाएगा यहाँ पे डबल रखा जाएगा। 5 5 जा 25, तो 2 और 5 8 जा 40 और 40 या 2 42। यानी हम यहाँ पे ऐसे डिजिट रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आए या इससे कम आ जाए, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे, 5 5 10 1, यहाँ पे 9 और ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे एक डिजिट उतार देंगे। ये रहा आंसर। आप ये सर कैसे पता चलेगा कि हम स्क्वायर ये निकाले मेरा सही है कि गलत। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके आंसर में 2 से मल्टीप्लाई करने पर अगर इतना आ जाए तो सही है और नहीं तो गलत है। देखिए 45 में 2 से करेंगे तो क्या होगा, 19 होगा, तो सही है। अगर नहीं होता तो गलत है। चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब चलेंगे अगले वीडियो पे। ओके।